तो जो डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1951 तक बौद्धों को हिंदू संस्कृति का भाग मानते थे, वे 5-6 साल में ही इतने हिंदू विरोधी कैसे हो गए कि हिंदू देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक प्रतिज्ञा अपने अनुयायियों से कराने लगे। इन 5-6 सालों में सामान्य हिंदुओं या ब्राह्मणों ने निश्चित रूप से उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था। यदि किसी ने अंबेडकर को मंत्री पद से त्यागपत्र देने को विवश किया और उन्हें चुनाव में हराया तो वो नेहरू सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हिंदू देवी देवताओं के प्रति अंबेडकर की नकारात्मकता न केवल अतार्किक है बल्कि संविधान की उस भावना से भी विपरीत है जिसे तैयार करने का बड़ा श्रेय उन्हें दिया जाता है। अंबेडकर कुल 65 वर्ष 7 माह 23 दिन जीवित रहे। इसमें से 65 वर्ष 6 माह वे सनातन धर्म के अनुयायी रहे। 14 अक्टूबर वर्ष 1956 को उन्होंने बौद्ध मत स्वीकार कर लिया। कुल 1 माह 23 दिन वे बौद्ध रहे। 6 दिसंबर वर्ष 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता करते समय डॉक्टर अंबेडकर सनातनी हिंदू थे। राज्यसभा के सांसद वे हिंदू रहते हुए बने थे। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री वे हिंदू के रूप में बने थे। वायसरॉय की कार्यकारिणी समिति में श्रम मंत्री रहते समय भी वे हिंदू ही थे। तात्पर्य ये कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बौद्ध बनकर नहीं किया। जो लोग उनके बौद्ध रूप के समर्थक हैं, उन्हें उनको संविधान निर्माता आदि कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सब तो हिंदू अंबेडकर ने किए थे, बौद्ध अंबेडकर ने नहीं। अंबेडकर ने हिंदू रहते हुए ही कई पुस्तकें लिखी जिनमें सनातन धर्म के प्रति कोई वैर भाव नहीं दिखाई देता। उन्होंने इस्लाम और ईसाई मजहबों की कटु आलोचना की। इस्लाम में हिजाब और बुर्के की कुरीतियों पर खुलकर लिखा। वे वीर सावरकर के बहुत अच्छे मित्र थे। गांधी हत्याकांड में नेहरू ने जब सावरकर को फंसाने का प्रयास किया था, तब अंबेडकर ने उनकी सहायता की थी। अंबेडकर ने जिस भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग की, उसकी मूल प्रति में भी भगवान राम, कृष्ण और नटराज के चित्र हैं। इतना ही नहीं, वे संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, जबकि आज अंबेडकर के ही अनुयायी संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा बताते हैं। सबसे बढ़कर ये कि विभाजन के समय वे चाहते थे कि भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के मन में मात्र 5-6 वर्ष के अंदर हिंदू धर्म के लिए इतनी नकारात्मकता कैसे आ गई, ये निश्चित रूप से एक रहस्य है। हो सकता है कि ये नेहरू सरकार में उनके साथ हुए भेदभाव और अन्याय की प्रतिक्रिया हो। एक अन्य कारण जो हो सकता है वो ये कि अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत बीमार थे। इस समय उन्होंने जो कुछ कहा या किया वो निश्चित रूप से उनके जीवन के प्रमुख वर्षों की बातों से बिल्कुल विपरीत है। ऐसा क्यों हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके परिणामों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अंबेडकर की प्रेरणा पर जो लोग नव बौद्ध बने, उनका बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से कोई लेना देना नहीं होता। इनमें से अधिकांश ईसाई मिशनरियों के एजेंट हैं। वही उन्हें हार्वर्ड जैसे अमेरिकी विश्वविद्यालयों तक पहुंचने में सहायता करते हैं। नव बौद्धों के नाम पर होने वाली अधिकतर गतिविधियों के पीछे चर्च का हाथ स्पष्ट रूप से देखा गया है। ये आरोप भी लगता रहा है कि चंद्रशेखर रावण और उदित राज जैसों के पीछे भी असली भूमिका चर्च की है। वे जानते हैं कि एक बार जब किसी हिंदू जाति को उसकी जड़ों से दूर कर दिया जाता है तो उसे ईसाई बनाना आसान हो जाता है। हिंदू से बौद्ध बनना वास्तव में ईसाई धर्मांतरण की प्रक्रिया के बीच का हिस्सा है। दिल्ली में आयोजित ये धर्मांतरण कार्यक्रम पहला नहीं था। अरविंद केजरीवाल स्वयं ईसाई धर्मांतरण कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। वेटिकन और भारत में सक्रिय धर्मांतरण गिरोहों के साथ केजरीवाल के संबंध आज किसी से छिपे नहीं हैं।
उनके मंत्री ने जो किया वो भी बिना उनकी अनुमति के नहीं हो सकता। हिंदू धर्म त्यागना हो या देवी देवताओं के बहिष्कार की अपील, अपने समय में अंबेडकर ने जो किया वो किया, लेकिन अब ईसाई मिशनरियों की कठपुतलियों को उनकी आड़ लेकर हिंदू देवी देवताओं के अपमान की छूट नहीं दी जा सकती। एक जागृत समाज के रूप में हमें इसका विरोध करना होगा और चर्च के पैसे पर पल रहे बहुरूपियों का पूरी निर्ममता के साथ विनाश करना होगा।